अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल लेटर्स को और उनमें और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो तमाम तरह लेटर्स होते हैं जो हम ऑफिशियल पर्पस से लिखते हैं, चाहे हम न्यूज़ के एडिटर को लिखें, चाहे हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखें, चाहे हम अपनी कंपनी के बॉस या मैनेजर को लिखें। वो तमाम तरह लेटर्स जो आपकी स्पेसिफिक पोजीशंस पे हम लिख रहे होते हैं, स्पेसिफिक लोगों को लिख रहे होते हैं, वो हमारे पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं। वेयर्स इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब और जो करीबी लोग होते हैं उनको हम लिख रहे होते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हमें एक स्पेसिफिक टोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें आप बहुत फ्रैंक होकर बात नहीं कर सकते, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। वेयर्स इनफॉर्मल लेटर्स में क्योंकि हम वो अपने दोस्त या करीबी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग अपनी जो टोन होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो कोई स्पेसिफिकली हमें फॉलो नहीं करना पड़ता। अब हम चलते हैं इसके ऊपर कि इसको किस तरीके से प्रॉपर्ली राइट किया जाता है। तो हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल है, जो आपके पेज नंबर 19 पे है एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास एक हम लोगों ने लेटर लिखा हुआ है जिसमें हम लोगों का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग जो कंजम्पशन होती है प्लास्टिक बैग्स की उसको बैन करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो लेटर है हमारे पास, अगर आप उसको गौर से देखें तो हमारे पास जो पूरा का पूरा लेटर है वो आपके पास एक्सट्रीमली लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। उसकी डेट हो, फिर एडिटर हो, फिर जो आपका जो भी न्यूज़पेपर है, तमाम तर चीज़ें आपकी एक्सट्रीमली लेफ्ट से। इट मीन्स कि आपको जो भी लेटर का फॉर्मेट होगा वो अपनी लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। बुक की चीज़ों का आप फॉलो करिएगा, क्योंकि लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो वक्त के साथ साथ चेंज हुआ है काफ़ी अरसे में। तो अगर कोई आप गूगल से या इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और आप वो लिखते हैं, हो सकता है आपके नंबर कट जाएँ, क्योंकि कभी यहाँ पे डेट होती थी, कभी यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ होता था। तो इन सब चीज़ों का आपको लेटर में ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लेटर में आपकी फॉर्मेटिंग की ही पूरे के पूरे नंबर होते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। अगर डेट की आप सीक्वेंस देखें तो आपके साथ सबसे पहले मंथ है, देन उसकी डेट है, एंड देन आपका ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है दी एडिटर। जो हम, क्योंकि ये जो लेटर था वो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है दी एडिटर। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हमारे पास जो न्यूज़पेपर का नाम है वो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। आपके पास हो सकता है यहाँ पे कि डॉन न्यूज़पेपर देते हैं, जंग न्यूज़पेपर देते हैं, तो आपके पास जो भी होगा वहाँ पे मेंशन कर देंगे न्यूज़पेपर का नाम। आप क्योंकि कराची में लिख रहे हैं तो आप कराची यहाँ पर लिखेंगे फुल स्टॉप। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट के बाद फुल स्टॉप है, एडिटर के बाद कॉमा है, और जब तक उनकी डेजिग्नेशन जो हम जिस न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं वो मेंशन नहीं, तब तक वहाँ पे कॉमा था। और क्योंकि हम कराची में भेजे थे इसलिए हम कराची लगाने के बाद डॉट डाला हुआ है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है ना किसी भी लेटर का, वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरे लेटर को नहीं पढ़ना चाह रही, मैं इन 3 पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ना चाह रही, 4 को, और मैं चाह रही हूँ कि यार मुझे बस पता चल जाए कि इस लेटर के अंदर बात क्या हो रही है, तो मैं ये लाइन पढ़ूंगी, सब्जेक्ट बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि इस लेटर में बात किस बारे में की जा रही है। तो आप जब भी अपना सब्जेक्ट लिखें तो उस पर बहुत ही ज़्यादा फर्म होकर फोकस होकर लिखें। देखिए, ये इनके सब्जेक्ट 2 लाइनों में जा रहा है इनका, सिंपली 3 आपके वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने जो है वो कंपाइल किया हुआ है, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स। तो उनकी पूरी जो इस लेटर की समरी है वो मुझे इस बात से पता चल रही है कि मैंने सब्जेक्ट क्या है इस लेटर का। तो सब्जेक्ट लास्ट में लिखा करें, फिर उन्होंने एक लाइन का गैप दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर डियर मैडम है। अच्छा, यहाँ पे डियर सर भी हो सकता है, डियर मैडम भी हो सकता है। बेसिकली जो डियर मैडम या डियर सर, दैट इज़ नोन एज योर सैल्यूटेशन। आप जब भी लेटर स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैडम या डियर सर या रिस्पेक्टेड सर के वर्ड्स यूज़ करते हैं एज अ ग्रीटिंग पर्पज़ के लिए, सैल्यूटेशन कहते हैं इनको। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए लेटर। अगर हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करें, प्लास्टिक बैग्स कॉज लैंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज प्लास्टिक कैन टर्न गुड फर्टाइल लैंड इनटू बैरन लैंड। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लास्टिक टेक्स मोर देन 500 ईयर्स टू ब्रेक डाउन इन अ लैंडफिल। इन्होंने सबसे पहले हमारे दिमाग में प्लास्टिक के हवाले से, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स की बैनिंग के ऊपर बात करी थी, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे दिमाग में प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की कि प्लास्टिक जो है वो क्या कर रहे हैं, एक जो बड़ी जरखेज़ ज़मीन होती है आपकी, उसको जो है वो बंजर कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में जो है तकरीबन 500 साल लगते हैं। अगर एक प्लास्टिक का बैग आपने आज अपनी ज़मीन पे रख दिया और आप 500 साल बाद उसको देखेंगे तो जाके वो कहीं डिकम्पोज होगा, तो जाहिर सी बात है जितने अर्से में डिकम्पोज होगा वो हार्मफुल केमिकल्स आपके पास ज़मीन में छोड़ रहा होगा, जो ज़मीन जिसकी वजह से आपकी नुकसान हो रहा है ज़मीन को। ठीक है, मोर ओवर साइंटिस्ट हैव ऑल्सो, अब देखिए इन्होंने एक लाइन का गैप दिया,
और उन्होंने दोबारा एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू किया। ये नहीं कि उन्होंने यहीं से अपना नेक्स्ट पैराग्राफ जो था वो बिल्कुल इसी के नीचे से मोर ओवर शुरू कर दिया, लैंडफिल के नहीं, उन्होंने बिल्कुल आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके गए, फिर उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से। Moreover, scientists have also found that plastic bags can be a source of many deadly diseases such as cancer, birth defects, immune damage and asthma। फिर उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास प्लास्टिक बैग्स जो हैं, पहले उन्होंने प्लास्टिक की बात की, अब वो प्लास्टिक बैग्स की तरफ मूव करें। उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं हमारे पास सोर्स हैं, क्योंकि उसकी वजह से कैंसर, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और जो इम्यून सिस्टम में डैमेजेस हैं या एस्थमा की जो बीमारी है वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। फिर उन्होंने एक लाइन का गैप दिया, अगेन उन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोर देन 55 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान एंड देयर यूज इज गोइंग अप एवरी ईयर बाय अबाउट 15%। फिर उन्होंने बात बताया कि हमारे पास अगर हम क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं उनके हवाले से बात करें तो हमारे पास जो प्लास्टिक बैग्स का यूजेस है पाकिस्तान में वो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स पर ईयर हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं 15% से। उसके बाद हमारे पास अगर हम फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर फोकस करें तो उन्होंने हमारे पास बताया होगा कि किस किस तरीके से हम इसकी मतलब इन सेंस के इस चीज़ की यूजेज को रोक सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सर्वे टू सी हाउ मच डैमेज इज कॉज टू द गवर्नमेंट एंड पीपल हेल्प बाय प्लास्टिक बैग्स। स्टेप्स should then be taken to create awareness among the people about loss of fertile land for future generation and the health risk in using plastic bags. Moreover, laws should be passed to reduce the use of plastic bags to an essential minimum. उन्होंने ये बताया हमारे पास कि गवर्नमेंट को सर्वे कंडक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को सर्वे कंडक्ट करके ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितनी ज़्यादा जो ज़मीन है वो वक्त के साथ साथ जो है वो जरखेज़ थी, फर्टाइल थी, वो इनफर्टाइल होती जा रही है क्योंकि प्लास्टिक बैग्स की हमारे पास जो ज़मीनों पर पड़े रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास लोगों को क्या क्या बीमारियाँ फेस करने पड़ रही हैं प्लास्टिक बैग से। और गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट अगर वो उसको प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं कर सकते तो उसकी जो कंजम्पशन है वो कम से कम कर दें। तो अगर हम इस पूरे पैराग्राफ्स को देखें, जो 4 पैराग्राफ यहाँ पे बिल्डअप किए गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बताया, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक था वो बैनिंग प्लास्टिक बैग्स के ऊपर था, तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि प्लास्टिक करता क्या है, फिर प्लास्टिक के हमारी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके हमारी हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम क्लाइमेट के हवाले से बात करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान पे, प्लास्टिक बैग्स की कंजम्पशन का, उसकी यूजेज का। लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम क्या क्या जो है इन अ सेंस के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसकी यूजेज कम करने पर। तो आपके पास अगर हम देखें तो 4 पैराग्राफ में इन्होंने ये नहीं किया कि पूरा एक लंबा पैराग्राफ लेके यहाँ से लेके यहाँ तक विदाउट किसी गैप के इन्होंने उसको अपनी लेटर को एक ही साथ ख़त्म कर दिया। इन्होंने प्रॉपरली फॉर्मेटिंग की, उसको ब्रेक किया 4 पैराग्राफ में, और 4 पैराग्राफ में अलग अलग बात की। तो अगर आप भी जैसे कोई लेटर लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जर्नल बात करते हैं, आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या एविडेंस है जो आपको यहाँ पे रखने चाहिए। फिर आप बात करते हैं कि इसके क्या क्या जो आपका सबसे पहला पैराग्राफ था वो आपका इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया अपने टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट में आपने बताया कि आप किस बारे में बात करें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड पैराग्राफ में आपने हर जो पैराग्राफ है उसमें अलग अलग बात की हुई, कोई भी बात किसी से लिंक नहीं करी। जैसे लेट्स सपोज में अगर सेकंड में आपने डिजीज़ के बारे में बात की जो आपके पास प्लास्टिक बैग की कंजम्पशन से बढ़ रहे हैं, तो थर्ड में आपने क्लाइमेट के ऊपर बात कर दी, और फोर्थ में आपने इन जनरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी। तो जो क्लोजिंग होती है उसमें जो लेटर की जो भी क्लोजिंग होती है, जो आप चाह रहे होते हैं कि आपके ये मसले का हल निकल आए या इसके मुताबिक इस तरीके से काम हो, आप उसको सजेस्ट करते हैं अपने क्लोजिंग पैराग्राफ में। फिर लास्ट में क्योंकि हम लेटर जिसको लिख रहे होते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे मुनीर अल्ताफ़ थे और ये तरबात में रहने वाले थे, तो अपना जो शहर होता है और वो लिख के कुछ जगहों पे आप साइन भी करते हैं, नाम लिख के अपना साइन करते हैं और अपनी जो है वो कराची या जो भी आपका शहर है वो मेंशन कर देते हैं। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, चाहे आप प्लास्टिक बैग्स की कंजम्पशन को कम करने पे लिख रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की जो वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं बिजनेसेस को, या हमारे पास एनर्जी क्राइसिस भी हम जिसको कहते हैं, हमारे पास इवन के गैस की शॉर्टेज के ऊपर लिख रहे हो अखबार में कोई भी, जैसे गैस की जो शॉर्टेज है उसका हम लोगों के पास सिर्फ घरों में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपकी इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और इंडस्ट्री आपकी शट डाउन हो रही है। जैसे आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप किसी के ऊपर भी लिख रहे हो, चाहे आप हमारे पास कचरा फैल गया बहुत ज़्यादा हमारे पास एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज पर लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमें इसका जो फ्लड वगैरह आए थे 2022 में, इससे हमें कम्प्लीटली उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है।
तो ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप इनको प्रॉपर्ली कवर करें प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, जिसमें आप प्रॉपर अपनी एक्सट्रीम लेफ्ट का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हुए अपने सब्जेक्ट लाइन के ऊपर फोकस करें, अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ के ऊपर फोकस करें, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या बेसिकली। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में सैल्यूटेशन के बाद ये बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या, उसका क्या इम्पैक्ट है। सेकेंड पैराग्राफ में आप ये बताएंगे उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हमें क्या क्या डिजीजेस फेस करनी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो पहले बीमारियां नहीं थी वो बीमारियां किस तरीके से अब वक्त के साथ साथ यहाँ पे आती जा रही हैं। फिर हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हुआ है, हमारे पास जो फसलें हैं वो किस तरीके से तबाह हो रही हैं, प्रोडक्शन जो है जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हो रही हैं, उससे आपकी प्रोडक्शन जो होती हैं क्रॉप्स की वो किस तरीके से जो है उनको नुकसान हो रहा है। एंड देन इन द लास्ट पैराग्राफ आप ये बताएंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करना चाहिए, कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज इन द सेंस कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास 21st सेंचुरी का। तो लास्ट पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारे पास दो चीज़ें इसमें आप लास्ट में कवर कर सकते हैं, आपकी कार्बन इमिशन हो गया, कार्बन फुटप्रिंट जिसे हम कहते हैं, और जो नेचुरल गैस की जो ग्रीन गैसेस की आपकी इमिशन होती है आपने उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, और फिर आप लास्ट में अपना नाम और अपना जो भी शहर है आपका वो लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह ताला मैं एक पोस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट लेटर के टॉपिक्स हैं इस साल के वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, आप उनको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करिएगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आए तो काइंडली मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।